CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले हेडलाइंस। आज चंडीगढ़ शहर में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 759 लोग नए संक्रमित मरीज मिले। चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार से कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा 20 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35 मीट्रिक टन किया जाए। शहर के शमशान घाटों पर कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार का बढ़ा दबाव। 30 अप्रैल को सबसे अधिक 38 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। आपसे आग्रह है कि आज चंडीगढ़ शहर के शमशान घाटों के हालात को लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को आज जरूर सुनें ताकि कोरोना के कारण हो रहे भयानक हालात को समझ सकें, अपने आप को बचाने के लिए कोविड-19 गाइडलाइनों का पालन करने के लिए गंभीरता से सोचने और अमल कर सकें। अब खबरें विस्तार से। आज शहर में कोरोना से 9 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब तक 541 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 759 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। इसमें 424 पुरुष और 335 महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। शहर में ऑक्सीजन गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। इस कारण प्रशासन की ओर से अब केंद्र सरकार से कहा गया है कि चंडीगढ़ को मिलने वाला ऑक्सीजन गैस का कोटा 20 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35 मीट्रिक टन किया जाए। अब सुने चंडीगढ़ शहर में शमशान घाटों के हालात को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। जिस प्रकार से कई राज्यों से आए कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से शहर के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है, उसी प्रकार से शहर के विभिन्न शमशान घाटों पर भी काफ़ी संख्या में लाए जा रहे कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार का दबाव बढ़ गया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शमशान घाटों पर प्रतिदिन 14 से 38 संक्रमित शवों का संस्कार किया जा रहा है। हालत यह है कि शमशान घाटों पर काम करने वाले कारिंदों और पंडितों को कई बार खाना खाने तक का मौका नहीं मिल पाता है। शमशान घाटों पर काम करने वालों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि शहर के बाहर से आने वाले कोरोना संक्रमित शवों को यहां लाने से पहले प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में शवों को जलाने के लिए अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। बता दें कि शहर में कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार का काम मुख्य रूप से सेक्टर 25 और औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में स्थित शमशान घाटों पर होता है। अन्य राज्यों से काफ़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज चंडीगढ़ के आसपास क्षेत्रों के अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। इलाज के दौरान निधन होने पर अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन चंडीगढ़ शमशान घाटों में पहुंचते हैं। सूत्र बताते हैं कि इससे घाटों पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग बुकिंग कराकर शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए यहां आते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बिना अग्रिम जानकारी या बुकिंग कराए बगैर ही शमशान घाट शव को लेकर पहुंच जाते हैं। हालत यह होती है कि बिना अग्रिम जानकारी देने वालों के शवों का अंतिम संस्कार पहले करना पड़ जाता है, जबकि बुकिंग या अग्रिम जानकारी देने वालों के शव का संस्कार बाद में करना पड़ता है, क्योंकि घाट पर हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। पिछले करीब 1 सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो शहर के शमशान घाटों में प्रतिदिन करीब 14 से 38 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 30 अप्रैल को शहर में सबसे अधिक 38 शवों का संस्कार किया गया। वहीं इस माह 1 मई को 28, 2 मई को 14, 3 मई को 34, 4 मई को 30, 5 मई को 27 और आज 6 मई को 37 शव अंतिम संस्कार के लिए दोनों ही शमशान घाटों पर लाए गए। इसमें LPG संचालित शवदाह की सूचना शामिल नहीं है। जबकि चंडीगढ़ के अस्पतालों में कोरोना के कारण हुई मौत के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 30 अप्रैल को 13, 1 मई को 11, 2 मई को 7, 3 मई को 11, 4 मई को 11, 5 मई को 14 और आज 6 मई को 9 मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ के अस्पतालों में मौतों का आंकड़ा क्या है और शहर के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए शवों के आंकड़ों में कितना फ़र्क है। बताया जा रहा है कि शहर के अलावा अन्य कई राज्यों से भी कोरोना संक्रमित शवों को जलाने के लिए उनके परिजन चंडीगढ़ का रुख कर रहे हैं।
इस संबंध में जब सेक्टर 25 शमशान घाट के पंडित गुलशन शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि शवों के अंतिम संस्कार का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक सिस्टम तो चाहिए कि बाहर के राज्यों में इलाज के दौरान निधन हो रहे शवों को शहर लाने की अग्रिम सूचना शमशान घाटों के पास होनी चाहिए, ताकि घाट के कारिंदों को संबंधित तैयारियां करने में समय मिल सके। शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा कि अंतिम संस्कार के लिए बाहर के राज्यों से आने वालों को यूटी प्रशासन से अनुमति लेकर के आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर यहां की स्थिति में और भी सुधार हो जाएगी। चंडीगढ़ शहर के मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि शमशान घाटों पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए कमिश्नर और यूटी प्रशासन के साथ बातचीत कर मसले का हल करेंगे। कहीं जाने से पहले आप सेक्टर 25 शमशान घाट के पंडित गुलशन शर्मा को जरूर सुन लें। हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी पहले आती थी वो आती थी 12 या 13 जी। उसके बाद जब से कोविड आया है हमने सुबह टाइम रखा है नॉर्मल बॉडी का 9 से 3 और 9 से 3 बजे तक आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नॉर्मल बॉडी करते हैं। बिल्कुल। 3 बजे के बाद 3 से 6 जी कोविड की बॉडी आती है जी। वो हम उसके पीपी किट पहन के पूरी सुविधा के साथ जी। सामग्री वगैरह डाल के पूजा वगैरह करके उनका हम संस्कार कराते हैं विधि से। अच्छा, तो उसका उसका तरीका क्या है कि अगर मान लो किसी को लाश लेके आना है, सब लेके आना है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पहले या क्या करते हैं कि सीधे आ जाते हैं लोग? नहीं, पहले बुकिंग होती है जी। पहले बुकिंग होती है। पहले बुकिंग। कितने देर पहले बुकिंग होनी चाहिए? 2 घंटा पहले। 2 घंटे पहले बुकिंग अनिवार्य है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब बुकिंग हो जाती है तो लकड़ी लग जाती है जी। लकड़ी लगी, उनके देखा वो बॉडी लेके आ गए तो हमारे जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो संस्कार करा देते हैं। अभी तक एवरेज क्या है पर डे का, क्या कितने सब आ जाते हैं? एवरेज तो वैसे कोविड की हमारे पास कल 18 थी। कल 18 लकड़ी में। अच्छा, और जो एलपीजी में 5 थी। अच्छा, एलपीजी में 5। कल 23 थी। कल 23। और कोविड की जो आ रही है हमारे पास 11, 12, 13 रोज की। तो जो 23 जगह यानी कि जो एलपीजी में है वहाँ पे कितनी जगह हैं, कुछ आइडिया आपको? 2। वहाँ पे 2 प्लॉट हैं। 2 पट्टी हैं एलपीजी की। अच्छा, 2 प्लॉट हैं एलपीजी के। जी जी। और आपके पास 10 हैं जो कोविड के लिए आप करते हैं? हमारे पास 10 प्लॉट अलाउड किए गए हैं जहाँ पे हम कोविड का संस्कार कर सकते हैं। 30 प्लॉट ऐसे हैं जहाँ हम बॉडी नॉर्मल लगाते हैं। बिल्कुल। कि सुविधा के साथ चलना पड़ता है कि आगे कोई जाके ऐसी दिक्कत ना आए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वेटिंग चल रहा है, क्या वेटिंग में भी कुछ सब है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेटिंग नहीं है। जो हमारे पास आता है उसका हम संस्कार कर रहे हैं और वेटिंग ऐसी हमें आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार, जय श्री राम। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।